नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि जनता तड़प रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजा नहीं आ रहा है। उन्हें इस तड़पती बिलखती कतारों में खड़ी जनता से अपनी जय सुननी है, भीड़ लगानी है। लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, और नरेंद्र मोदी को सैकड़ों हजारों गाड़ियों के धूल उड़ाते काफिले का मजा लेना है। जनता को राहत देने में नाकाम और निखट्टू भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके मुख्यमंत्री, मंत्री और पूरा अमला जनता की छाती को कुचलकर मोदी को मौज कराने के एकल अभियान में लगा हुआ है। आपको अजीब लग रहा होगा ये सुनने में, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कहने में, लेकिन सवाल है कि जब पूरे देश में लोग एक सिलेंडर के लिए कई कई दिन तक लाइन में खड़े हों, मोदी के अपने गुजरात में पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोहराम मचा हुआ हो, उप मुख्यमंत्री के लोग गैस एजेंसियों को लूट रहे हों, तो एक प्रधानमंत्री हजारों गाड़ियों में भाड़े पर बटोरे गए लोगों को अपना घिसा पिटा रोंदू भाषण क्यों सुनाना चाहता है और किसकी कीमत पर? यह देखिए, दैनिक हिंदुस्तान अखबार है, कई दिनों से ऐलान हो रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी नोएडा आने वाले हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मोदी जी फीता काटने के रसिया आदमी है, शौकीन। हजारों लाशों को धांग कर भी फीता काटना पड़े तो उन्हें लाज नहीं आएगी। लेकिन फीता काटने के इस मौके पर छपी खबर को गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रधानमंत्री असल में एक मस्तीखोर प्रधानमंत्री है। लिखा है, एयरपोर्ट के शुभारंभ की तैयारी तेज, 500 अधिकारियों की टीम व्यवस्था संभालेगी, जनसभा के लिए 150 कैमरे लगेंगे, कई कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। एक आदमी को फीता काटने का मजा लेना है, इसलिए 500 अधिकारी दिन रात लगे हुए। ये लोग मेट्रो पकड़ के या यूपी रोडवेज की बस से तो गए नहीं होंगे, पेट्रोल और डीजल उड़ाते हुए काफिलों में गए होंगे। गौर कीजिए, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में कहा है कि हालात भयावह हैं और आने वाले दिनों में और भयावह होंगे। और खुद क्या कर रहे हैं? मौज उड़ा रहे हैं। पूरी सरकार और पूरा प्रशासन 1 महीने से इसी में जुटा हुआ है कि मोदी को फीता काटना है। तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर के नीचे लिखा है, नोएडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए तैयार किए जा रहे मंच का निरीक्षण करती जिला अधिकारी मेधा रूपम और अन्य अधिकारी। आप पूछ सकते हैं कि एयरपोर्ट पर जनसभा कौन करता है? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ऐसे भोले आदमी हैं कि किसी की शव यात्रा में भीड़ उमड़ आए ना तो वहां भी जनसभा कर सकते हैं। गौर कीजिए, जिस जगह पर जेवर एयरपोर्ट बना है उसके 10-20 किलोमीटर के दायरे में आदमी तो छोड़िए, कुत्ता भी नहीं रहता। लगभग 5,500 हेक्टेयर जमीन से किसानों को उजाड़ा जा चुका है। इसके लिए 18 गांवों का नामो निशान मिटा दिया गया है। रोही, दयानतपुर, साबौता, मुस्तफाबाद, अहमदपुर, चौरोली, थोरा, नीमका, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीवास, पारोही, मुकीमपुर, शिवारा, जेवर बांगर, बंकपुर, सब खत्म। अब मोदी जी की मस्तीखोरी की इंतहा देखिए कि एयरपोर्ट से दूर दूर तक गांव नहीं, बस्ती नहीं, लोग नहीं, लेकिन मोदी जी को करनी है जनसभा। तो कैसे होगी? मोदी का मन रैली के बिना नहीं लगता तो लोगों को बसों में, गाड़ियों में भर भर कर लाया जाएगा। सीधे कहें तो भाड़े पर लोग बुलाए जाएंगे मोदी का भाषण सुनने के लिए, और मोदी के भाषणबाजी के शौक का खर्चा उठाएंगे हम और आप। देखिए अमर उजाला की खबर, परिवहन विभाग 4000 बसों की करेगा व्यवस्था। दैनिक हिंदुस्तान ने भी बाकायदा हेडलाइन लगाई है, रैली स्थल तक पहुंचने के लिए बस की व्यवस्था। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर रैली का आयोजन भी होगा जिसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे।
पहुंचेंगे या पहुंचाए जाएंगे, ये अगली ही लाइन में साफ हो जाता है। लोगों को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए 4000 बसों की व्यवस्था करेगा परिवहन विभाग। इसके लिए छोटी बड़ी गाड़ियां भी इस्तेमाल होंगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों ने बताया कि लोगों को स्थल तक पहुंचाने के लिए वाहनों की कमी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सोचिए, 4000 बसों का इंतजाम सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि मोदी को भीड़ का मजा लूटना है। अब आप बताइए कि ये बसें कहां से लाई जाएंगी? जाहिर सी बात है, रोज की सेवाओं में चलने वाली बसों को हटाकर मोदी की भाषणबाजी में लगाया जाएगा। एक बस में दिन में मोटे तौर पर भी सभी फेरों को मिलाकर 200 मुसाफिर भी सफर करते हो। हालांकि यह बहुत छोटा आंकड़ा है। तो 4000 बस के हिसाब से 8 लाख मुसाफिरों की जिंदगी जहन्नुम बनाकर नरेंद्र मोदी भाषणबाजी का, मोदी मोदी की नौटंकी का फीता काटने का शौक पूरा करेंगे। वो भी किस दौर में, जब देश में पेट्रोल डीजल गैस की भारी किल्लत है। सीधे कहें तो ऊर्जा आपातकाल जैसी स्थिति है। एक आम बस आमतौर पर 1 लीटर डीजल में 4 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करती, वो भी तब जब बस बहुत अच्छी कंडीशन में हो। तो आने जाने और फेरों को मिलाकर औसतन 200-250 किलोमीटर भी एक बस चली तो 50-60 लीटर तो प्रति बस तेल का खर्चा। तो 4000 बसों के हिसाब से कम 2 लाख लीटर डीजल मोदी की भाषणबाजी के शौक के लिए फूंक दिया जाएगा। और यह तो केवल अधिकृत तौर पर सरकारी इंतजाम वाली बसों में फूंका जाने वाला डीजल है। प्राइवेट बसें, गाड़ियां इसमें शामिल नहीं है। इस पर भी यह न्यूनतम है। जिन छोटी बड़ी सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों में तेल फूंका जाएगा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और जो हजारों लीटर तेल इसकी तैयारी में अफसरों और नेताओं की तरफ से फूंका जा रहा है उसको भी जाने दीजिए। तो अगर 20,000 गाड़ियां भी इसकी तैयारी से लेकर समापन तक लगेंगी, हालांकि ये बहुत ही कंजर्वेटिव यानी न्यूनतम आंकड़ा है और हर गाड़ी ने 30 लीटर तेल भी कुल मिलाकर फूंका, यह भी बहुत कम है, तो भी 6 लाख लीटर तेल न्यूनतम। और ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। एक तस्वीर देखिए, नीचे लिखा है नोएडा एयरपोर्ट परिसर में मंगलवार को भाजपा की बैठक के दौरान जनप्रतिनिधि। एक और तस्वीर देखिए, एयरपोर्ट के सभागार में बैठक करते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। पहला सवाल तो यही कि एयरपोर्ट क्या भाजपा की प्रॉपर्टी है जहां भाजपा के लोग मीटिंग कर रहे हैं? क्या कांग्रेस या बीएसपी या समाजवादी पार्टी कह सकती है कि हमको एयरपोर्ट पर मीटिंग करनी है, रैली करनी है, भाषणबाजी करनी, और कर लेंगे? लेकिन इसको जाने भी दें तो भाजपा के नेताओं और सरकार की सैकड़ों बल्कि हजारों गाड़ियां लाखों लीटर डीजल और पेट्रोल फूंकती हुई सिर्फ इसलिए दौड़ लगा रही है कि मोदी को फीता काटने और भाषण सुनाने का मजा लेना है। मतलब कम से कम 10 लाख लीटर तेल इस मुश्किल समय में इसलिए फूंक दिया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री को फीता काटने और भाषण देने का मजा लूटना है। एक और खबर पर गौर कीजिए, 23 मार्च का नवभारत टाइम्स है। सीएम योगी ने देखी एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारी। अमर उजाला देखिए, सीएम ने करीब 3 घंटे तक परखी एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारियां। पीएम की जनसभा के लिए तय स्थल का किया परीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। और तैयारी देखने के लिए मुख्यमंत्री आए कहां से थे? लखनऊ से। पैदल आए थे? नहीं। ट्रेन से आए थे? नहीं। रोडवेज की बस से आए थे? नहीं जी नहीं, सरकारी विमान में उड़कर आए थे। और मुख्यमंत्री आता है तो अकेले नहीं आता है, उनके पहले और उनके साथ सैकड़ों अफसरों का काफिला आता है, पार्टी के नेताओं का काफिला आता है, डीएम से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक की सांस अटकी रहती है, एम्बुलेंस के एम्बुलेंस चलते हैं। मतलब हजारों हजार लीटर तेल इसलिए फूंक डाला कि मोदी को फीता काटना है, भाषणबाजी का मजा लूटना है। और सुनिए, योगी आदित्यनाथ 500 किलोमीटर से उड़कर तैयारियों का जायजा लेने इसलिए आए थे कि नरेंद्र मोदी को 50 किलोमीटर दूर से फीता काटने आना है, भाषण देना है। मोदी के घर से जेवर एयरपोर्ट की दूरी इतनी ही है। दुनिया के किसी देश में
ऐसा नहीं होता होगा कि प्रधानमंत्री के फीता काटने और भाषण देने के शौक के लिए 10 लाख लीटर तेल उड़ा दिया जाए। फिर से याद दिला दें कि यह उस समय में हो रहा है जब देश की जनता एक एक लीटर पेट्रोल और गैस के एक एक सिलेंडर के लिए हलकान हो रही है, तरस रही है, जान दे रही है। यकीन ना हो तो एक वीडियो देखिए। रात को 11 बजे पागलों की तरह आधी रात को डीजल पेट्रोल डलवाने के लिए उमड़े दहशत से भरे लोगों की तस्वीर है। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, ये डबल और ट्रिपल नहीं, क्वाड्रपल इंजन की सरकार में जनता में मची भगदड़ का नजारा है। मतलब विधायक, सांसद, नगर निगम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब भाजपा की। शहर का नाम इंदौर, शहर का नाम अहमदाबाद, कोई भी शहर का नाम ले लीजिए। पत्रकारों को अपना घंटा बताने वाले सनातनी कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से आते हैं, इसी इंदौर से। अब कसूर दें तो किसको दें? बाकी छोड़िए, नरेंद्र मोदी के अपने गुजरात में कई पेट्रोल पंपों ने बोर्ड लगा दिया कि तेल नहीं है, लेकिन मोदी को 10 लाख लीटर तेल फीता काटने और भाषण देने के लिए उड़ाना है। देश के नाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। इसका मतलब होता है उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी जनता किस कदर तड़प रही है। लेकिन क्या नीरो होगा जो अपने नरेंद्र मोदी हैं? 100 नीरो मिलाकर भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे भयावह दौर से गुजर रहा है हमारा देश। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।